जी तो स्टूडेंट्स, ये रही हमारी प्रॉब्लम नंबर 2.31 जिसके अंदर वो कह रहे हैं डिटरमाइन द मोमेंट ऑफ 50 न्यूटन फोर्स। यानी कि हमने यहाँ पे मोमेंट फाइंड आउट करना है 50 न्यूटन फोर्स का, जो कि ये देख सकते हैं एक वेक्टर की फॉर्म में यहाँ पे अप्लाई हो रही है दो पॉइंट्स के दरमियान, ए और बी के दरमियान। ठीक है जी। देन वो कहता है अबाउट पॉइंट ओ बाय वार्गनन्स थ्योरम। हमने यहाँ पे वार्गनन्स थ्योरम का इस्तेमाल करते हुए पॉइंट ओ के ऊपर पहले तो फाइंड आउट करना है, ठीक है, मूवमेंट को। देन पॉइंट सी पे करना है वेक्टर अप्रोच की मदद से। तो देखें ये मेरा पॉइंट ओ है। सबसे पहले तो देखें मुझे यहाँ पे एक यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना होगा, यानी कि एफ एक्स और एफ वाई, यानी क्योंकि ये जो फोर्स है ना ये सिंगल डायरेक्शन में नहीं लग रही, ये जो है ये प्रोजेक्टाइल मोशन है। प्रोजेक्टाइल मोशन में जो अपनी फोर्स है वो दोनों डायरेक्शन में लग रही होती है, यानी ये क्या कर रही है, एक्स डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी लग रही है और वर्टिकल डायरेक्शन में भी लग रही है। तो चलिए निकालते हैं, फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले हम अपना यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करेंगे। तो यूनिट वेक्टर को फाइंड आउट करने के लिए आपको पता है हमें क्या चाहिए होता है। सबसे पहले आप देखें हमें चाहिए होगा यूनिट वेक्टर, हम क्या लेते हैं, फोर्स है तो वी के नाम से, कुछ किसी भी एक नाम से आप रख सकते हो, यू के नाम से रख सकते हो, वी के नाम से रख सकते हो, किसी भी एक। ये हमारा हो गया यूनिट वेक्टर, ठीक है। तो ऊपर हमने वेक्टर रखना है, नीचे उसकी मैग्नीट्यूड। तो पहले क्या किया जाए जी, पहले हम वेक्टर मालूम कर लेते हैं। देखें वेक्टर को मालूम करना कितना आसान है यहाँ पे। वेक्टर असल में ए और बी के दरमियान है। देखें ए से हमारी फोर्स लगना स्टार्ट होती है और बी पे जाके ख़त्म होती है, यानी कि बी हमारा फाइनल पॉइंट है, ए हमारा इनिशियल पॉइंट है। तो ये डिस्टेंस का फार्मूला इस्तेमाल करेगा ए बी, यानी कि जैसे लाइन की इक्वेशन होती है। तो देखो यार एक्स, ये हमारी पहली वैल्यू एक्स की है और दूसरी वैल्यू वाई की है, ठीक है, ये आपने याद रखना है। तो एक्स में फाइनल पॉइंट ये है, फाइनल माइनस इनिशियल करके वैल्यू हमेशा मिलती है। तो यहाँ पे भी यही होगा, फाइनल माइनस इनिशियल। इनिशियल वैल्यू आपने देखा -15, देखिए शुरू वाले पॉइंट पे। तो इसको एज आ एक्स की वैल्यू शो करवाने के लिए हम यहाँ पे आई यूनिट वेक्टर का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। देन सेंटर में प्लस। अब वाई की बात करते हैं, देखें वाई में क्या चेंज आया, लास्ट वैल्यू इसकी 10 है माइनस इनिशियल वैल्यू जो कि इसकी 20 है, -20 सॉरी। और जे से इसकी डायरेक्शन को प्रेजेंट किया जाएगा। तो ये आपका वेक्टर आ गया, देखें क्या आया, 40 जमा 15 हो जाएगा, यानी कि ये टोटल हो जाएगा 55 प्लस ये अपना 30 हो जाएगा। तो ये आपके पास आ गया, ठीक है जी। अब देन हम बात करते हैं, देखें ये सिंपल डायरेक्ट ही इसके अंदर पुट किया जा सकता है। देखें 55 आई प्लस 30 जे। आपको पता ही होगा कि ये अपनी क्या कहते हैं इसको, मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड आउट की जाती है, एक्स की वैल्यू का स्केयर प्लस वाई की वैल्यू का स्केयर, जितनी भी वैल्यूज़ होती हैं उनको जमा करके अंडर रूट ले लिया जाता है, ठीक है जी। इस तरीके से करने से आपको इसका आंसर मिल जाएगा जो कि आता है 43.9 आई प्लस 23.9 जे, ठीक है। अभी आपका काम ख़त्म नहीं हुआ, ये तो आपको जस्ट एक यूनिट वेक्टर मिल गया आपकी फोर्स का, ठीक है, ये जो कि आपकी फोर्स को प्रेजेंट कर रहा है। अब मेन बात आती है ओ पॉइंट के ऊपर हमारी फोर्स जो लग रही है। अब बच्चों किसी भी मतलब के पॉइंट ए की मदद से चाहे पॉइंट बी की मदद से आप अपना मतलब के पॉइंट ओ के ऊपर कितना फोर्स लग रहा है ये फाइंड आउट कर सकते हो। ये आप पे डिपेंड करता है आप किस पॉइंट को चूज़ करते हो। मैं ए पॉइंट को चूज़ करना चाहूँगा, ठीक है, ए पॉइंट को मैं चूज़ कर लेता हूँ। चाहे तो आप बी को भी कर सकते हैं, दोनों से आपको आंसर मिलेगा। तो देखें हम अपनी मोमेंट को फाइंड आउट करने जा रहे हैं। तो एट पॉइंट ओ, तो एम ओ के नाम से मैं इसको प्रेजेंट करता हूं, ठीक है। आपको याद होगा हमारे पास फार्मूला क्या होता है, हमारे पास फार्मूला होता है फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट के साथ हम मल्टीप्लाई करते हैं फोर्स को। तो देखो ये मेरा डिस्प्लेसमेंट है इस वक्त, ए मेरा डिस्प्लेसमेंट है और उसके अंदर एक्स भी है और वाई भी है और वहाँ पे भी एक्स भी है और वाई भी है। तो ये यूनिट वेक्टर ख़त्म हो जाएंगे, सिंपल सा फार्मूला आ जाएगा। देखो पहले एफ फोर्स एक्स डायरेक्शन में कितनी है 43.9, और जो मैंने पॉइंट चूज़ किया है उसके अंदर मेरे पास देखो जो अपने पास क्या उसको कहते हैं यार, इसका क्या नाम है, -15, ये अपने पास एक डिस्प्लेसमेंट है जी। तो F मल्टीप्लाई बाय डी होता है, तो F मल्टीप्लाई बाय डी, तो -15 से ये मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। देन सेंटर में आएगा माइनस का साइन, ठीक है। अब ये माइनस का साइन क्यों आ रहा है, क्योंकि ये दो पॉइंट्स बन गया है। ये वैसे ही होगा जैसे इनिशियल माइनस फाइनल का, फाइनल माइनस इनिशियल का चक्कर था, यहाँ पे भी वही कंडीशन आ गई है।
तो अब देखें दूसरी डायरेक्शन की बात करूं तो यहाँ पे देखो मेरे पास जो दूसरी फोर्स है वो कितनी है 23.9, और इसके लिए अपने पास वाई डायरेक्शन में कितना मतलब कि डिस्प्लेसमेंट है -20। तो इसको हल करने के बाद अपने पास क्या आंसर आ जाता है जी? इसको हल करने के बाद अपने पास जो आंसर आता है वो आता है 519.5 19.5 मिलीमीटर कह सकते हो, ठीक है बच्चों। न्यूटन मिलीमीटर आपके पास यहाँ पे आएगा। आपको पता है वैसे तो यूनिट होता है न्यूटन मीटर, ठीक है, जो अपने पास मोमेंट का यूनिट होता है, लेकिन ये न्यूटन मिलीमीटर आएगा। उसकी वजह क्या है? बिकॉज आपने ये जो अपना डिस्प्लेसमेंट इस्तेमाल किया ना, वो आप देख सकते हो मिलीमीटर में गिवन है। ये देखें वाई इन मिलीमीटर और उसके बाद एक्स इन मिलीमीटर, ठीक है। अब ये एक पॉइंट क्लियर हुआ है, दूसरा पॉइंट भी बहुत इजीली क्लियर हो जाएगा। ये देखो वो कह रहा है अबाउट पॉइंट सी बाय वेक्टर अप्रोच। वेक्टर अप्रोच की मदद से पॉइंट सी के क्रॉस आपने आप उसको निकाल के देनी है, यानी हमें एक वेक्टर निकालना पड़ेगा। डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर होता है, आपको पता ही है, फोर्स भी एक वेक्टर होती है, बट वो ऑलरेडी गिवन है 50 की फॉर्म में। तो हमें वेक्टर यानी एक वेक्टर फाइंड आउट करना होगा जो पॉइंट सी तक हो। तो पॉइंट सी तक हम किसे ले सकते हैं? या तो बच्चों आप ये कर सकते हो, देखो सी से ए बी तक जाना है, ये गलत बात है। आर सी बी आप निकाल सकते हो, ठीक है, यानी एक वेक्टर आपने जस्ट जनरेट करके निकालना है। या आप ये कर सकते हो ए से ही आप अपना मतलब कि अप्रोच बना सकते हो। तो आर सी ए की फॉर्म में भी आप एक मतलब वेक्टर निकाल सकते हो। तो चलो आर सी ए ये डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, या डिस्प्लेसमेंट की फॉर्म में यार नाम देते हैं। डिस्प्लेसमेंट डी से होता है तो डी सी ए, ठीक है, ये मैं एक वेक्टर बनाने लगा हूँ। देखो DCA का क्या मतलब है? सी से ए तक का डिफरेंस। तो अब आपको पता है फाइनल माइनस इनिशियल पॉइंट होता है हमेशा। तो अब ये हमारा फाइनल पॉइंट है क्योंकि सी ए आ रहा है, ए हमारा जो है फाइनल पॉइंट है। तो देखो अगर मैं फार्मूला लगाऊं उसी तरीके से जैसे आगे लगा रहा था आपके सामने वहां पे, तो क्या होगा? देखो -15 हमारा फाइनल पॉइंट है, वो हमारा इनिशियल पॉइंट है 0। तो -15 -0 यानी फाइनल माइनस इनिशियल वैल्यू होल के साथ आ गया आई का टर्म, क्योंकि ये एक्स डायरेक्शन है। उसके बाद प्लस वाई की डायरेक्शन, तो -20 -25, ठीक है जी, और साथ में जे का आ गया, ठीक हो गया। तो ये आपके पास क्या आ रहा है? देखो -15 आई और माइनस 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 ही आ रहा है -45 जे। तो ये आपके पास एक अब वेक्टर बन गया। अब आप वेक्टर अप्रोच से मोमेंट को सॉल्व करने जा रहे हो, ठीक है। अब हम मोमेंट एट पॉइंट सी फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए मोमेंट एट पॉइंट सी क्या होगा? वही फोर्स मल्टीप्लाई बाय आपका डिस्प्लेसमेंट होगा। तो देखो फोर्स आपकी बच्चों वही है, वो जो आपने फोर्स मालूम कर रखी है ना, ये वेक्टर की फॉर्म में फोर्स, ये आपका यूनिट वेक्टर असल में ना ये फोर्स है, एफ है, ठीक है। आप याद रखिएगा फोर्स को आपने यूनिट वेक्टर की फॉर्म में फाइंड आउट किया हुआ है। तो इसी के साथ आप मल्टीप्लाई करोगे अपने इस डिस्प्लेसमेंट वाले वेक्टर को। तो देखो वही चक्कर है, बस क्या चेंज होगा? देखो जहां पे आपने ए वेक्टर को रखा था वहां पे अब आप डिस्प्लेसमेंट के वेक्टर को रखोगे, यानी आपका -15 पहले ज़रब खाएगा किसके साथ? देखो -15 ज़रब खाएगा आपकी फोर्स की पहली वैल्यू के साथ, आई की 43.9 के साथ, ठीक है। देन क्या होगा? सेंटर में आपको पता है माइनस का साइन आएगा हमारे पास, और फिर हमारे पास दूसरा इसका जो वैल्यू है वो है -45। तो -45 किसके साथ ज़रब खाएगा? 23.9 के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे लग रही है असल में फोर्स सॉरी डाउनवर्ड डायरेक्शन में, क्योंकि हमने जो यूनिट वेक्टर है वही ले लिया कि सी से ए की जानिब, ठीक है। एक मिस्टेक मुझसे हो रही है, सी से ए की जानिब हमने ले लिया, जिससे क्या हुआ है? देखो फोर्स लग रही है डाउनवर्ड डायरेक्शन में और फोर्स हमारी लग रही है इस डायरेक्शन में, ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हैं इस डायरेक्शन में, यानी कि परपेंडिकुलर होगा, 90 डिग्री का एंगल आ रहा है। अब काज में 90 डिग्री से तो फोर्स ओवरऑल मोमेंट ही ज़ीरो हो जाएगा। तो उसको ठीक करने के लिए हमें असल में क्या करना पड़ता है? ये क्रॉस प्रोडक्ट की कंडीशन आ जाती है, जिसमें हमारा क्या होता है कि कॉस थीटा और साइन थीटा आपस में रिप्लेस हो जाते हैं, ठीक है। यानी जो अपना x होता है उसके साथ एफ वाई ज़रब खाता है, और जो अपना जो y होता है उसके साथ एफ एक्स ज़रब खाता है, ठीक है, यानी एफ कॉस थीटा। जैसा कि मैंने आपको बताया था बच्चों, ये चीज़ हमने पहले सीखी भी थी कि जब डाउनवर्ड डायरेक्शन होगी तो फोर्स नेगेटिव होगी, और दूसरे नंबर पे मैंने आपको ये कहा था कि जब डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लग रही होती है उससे क्या होता है? हमारा जो एफ कॉस थीटा होता है वो रिप्लेस हो जाता है एफ साइन थीटा के साथ, और एफ साइन थीटा एफ कॉस थीटा के साथ।
तो यही यहाँ पे भी हो रहा है, यानी कि हम एफ कॉस थीटा और एफ साइन थीटा के बारे में आप जानते ही हो। एफ साइन थीटा असल में एफ वाई फोर्स होती है और एफ कॉस थीटा आपकी हॉरिजेंटल फोर्स होती है। तो ये दोनों आपस में रिप्लेस हो जाती हैं जब डायरेक्शन उल्टी हो जाए, यानी डाउनवर्ड डायरेक्शन हो जाए। अब इसकी डायरेक्शन हमने डाउनवर्ड रखी हुई है और फोर्सेज अभी भी हम वही इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी कि इसके साथ हमने एफ वाई को ज़रब करवा एफ एक्स को ज़रब करवा रहे हैं और इसके साथ एफ वाई को ज़रब करवाने जा रहे हैं। तो इससे प्रॉब्लम होगा और आपका आंसर ठीक नहीं आएगा। तो ये 23 यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, ठीक है जी, क्योंकि डायरेक्शन हमने उल्टी रख दी अपने डिस्प्लेसमेंट की। अब हम डिस्प्लेसमेंट ऊपर से नीचे की तरफ कवर कर रहे हैं, यानी कि वेक्टर डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो दैट्स वाई आपका एफ कॉस थीटा और एफ साइन थीटा रिप्लेस हो जाएंगे, यानी कि अब आपके इस ये जो आपका एक्स है, इसके ये जो एक्स आया हुआ है इसके साथ आपका एफ वाई वहाँ पे ज़रब खाएगा, यानी इसका वाई प्रोडक्ट जे ज़रब खाएगा, आई क्रॉस जे, ये क्रॉस प्रोडक्ट हो रहा है असल में, वेक्टर अप्रोच है। तो उसके साथ 23 ज़रब खाएगा और इसके साथ अपना 43 ज़रब खाएगा, यानी कि आपका एक्स। तो अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा आपका कितना जी, 1617 न्यूटन मिलीमीटर, ठीक है जी। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। खुदा हाफिज़।